A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering Indian history. लास्ट सेशन में बच्चों अभी तक हम लोगों ने जितने भी इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर किया था वो सभी के सभी बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री से बिलोंग कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री के अप्रोक्सीमेट 99% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 40 to 50% पार्ट थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है आज। और अब से जो है हम एक नए सेशन को शुरू करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया। और जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे हर एक पॉइंट से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे बच्चों जो भी हमारा सेशन चल रहा प्रीलिम्स को टारगेट करके हम सेशन को चला रहे हैं। जैसे ही ये प्रीलिम्स वाला सेशन हमारा कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट वी विल कवर द टॉपिक्स रिलेटेड टू द मेंस। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो हम शुरू करते हैं और जितनी भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी, अगर हो सके तो आप नोट डाउन करते चलेगा, बिकॉज हर एक पॉइंट से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए जितनी भी बातें मैं यहाँ बताऊंगी हर पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम तो पूछा गया है कि जो प्रोपाउंडर थे इस्लाम धर्म के उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों जो प्रोपाउंडर थे इस्लाम धर्म के उनका जन्म जो है मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द इस्लाम रिलीजन। तो हजरत मोहम्मद की हम बात कर रहे हैं बच्चों। हजरत मोहम्मद जिन्हें मोहम्मद साहब के नाम से जानते हैं, हजरत मोहम्मद का जन्म जो है मक्का में होता है। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ द इस्लाम रिलीजन, और इनका जन्म कब होता है 570 AD। यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है 570 AD जो लिखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन आप खुद ही आप लोग हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ना पता हो कि मक्का कहाँ पे है। तो मक्का ध्यान रखिएगा सऊदी अरेबिया में है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सऊदी अरेबिया कहाँ है, मैम ने ये चीजें तो हमें बताई नहीं। ज्योग्राफी का सेक्शन बच्चों प्लेलिस्ट में जो है ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो वहां पे जाकर के जो ज्योग्राफी का लेक्चर प्रोवाइड किया गया है सभी सेशन वहां पे अवेलेबल है। कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ, नेशन से जुड़ा हुआ, वहां पर जाकर के आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने इन दो लाइनों से देख लिया कि प्रीलिम्स में कहां कहां से क्वेश्चन पूछा हुआ कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है कहां पे हुआ है, मक्का सऊदी अरेबिया में, और इनका जन्म कब होता है 570 AD, और इनकी जो है मृत्यु कब होती है 632 AD में बच्चों हजरत मोहम्मद का जो है इनकी जो है डेथ होती है। एंड ये जो जिस हम मक्का की भी बात किया हम लोगों ने, जहां पे हजरत मोहम्मद का जन्म होता है, ये जो है बच्चों इस्लामिक फॉलोवर्स के लिए एक रिलीजियस आप कह सकते हैं धार्मिक स्थान है उनके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 632 AD में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अब चलिए यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अगला पॉइंट हम देखते हैं ऋग्वेद के अकॉर्डिंग अवर कंट्री इज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ द ट्राइब कॉल्ड द भारत। अब ध्यान रखिएगा, अब हम जानते हैं आप लोगों ने जो है पॉलिटी में पढ़ा है कि लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है बच्चों। तो आप खुद सोचिए कि वहां पे जो है इंडिया नाम भी मेंशन किया गया है एज वेल एज भारत नाम भी लिखा हुआ है। इंडिया के साथ साथ भारत नाम भी लिखा हुआ है। ये जो भारत लिखा हुआ है बच्चों, तो ऋग्वेद की अगर हम मानते हैं, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो भारत जो नाम है ये कहाँ से लिया गया है, भरत नाम की जो है ट्राइब थी उसी के नाम पे जो है भारत नाम लिया गया है। अवर कंट्री इज नेम भारत आफ्टर द नेम ऑफ द ट्राइब कॉल्ड भारत। ध्यान रखिएगा, नेम ऑफ अ ट्राइब कॉल्ड भारत, उसी के नाम पे जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस द कंट्री वॉज नेम्ड आफ्टर द दुष्यंत सन भरत। अब देखिए, अब जो है हम लोगों ने क्या देखा, ऋग्वेद के माध्यम से देखा कि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, जो एक ट्राइब थी भारत उसी के नाम पे जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बट जब हम ट्रेडिशंस को फॉलो कर ट्रेडिशंस की मानेंगे, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग जो है ये वाला सब बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, दुष्यंत के जो सन थे भारत, उनके बेटे के नाम पे जो है हमारे देश का नाम पड़ा भारत। अब देखिए अलग अलग लोगों के, अभी हम लोगों ने ऋग्वेद के अकॉर्डिंग देख लिया। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग की दुष्यंत के सन भरत के नाम पे जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बट अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऋषभनाथ के बड़े बेटे जो थे उनका नाम था भारत, तो उनके नाम पे जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा।
ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एंड कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग। अब जब हम आते हैं हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि भारत को जो हम हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो ईरानियंस ने क्या किया, ईरानियंस जो है हमारे देश को जो है, इंडिया को क्या बुलाया इन्होंने, एड्रेस दिस कंट्री एज हिंदुस्तान। फाइन, ईरानियंस ने जो है भारत को, इंडिया को, जो हमारे देश को जो है हिंदुस्तान कह के पुकारा। उसके बाद ग्रीक्स की जब हम बात करते हैं तो ग्रीक्स ने इन्हें, हमारे देश को इंडिया कहा। तो अब हम लोगों ने देखा किसी ने किसके अकॉर्डिंग जो है भारत कहा गया, किसने हिंदुस्तान कहा, किसने इंडिया कहा। विद रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ हिंद भारत, हिंदू वॉज फर्स्ट यूज बाय द अरेबियंस। अब देख सकते हैं आप, अभी हम लोगों ने हिंदुस्तान देखा, इंडिया देखा, भारत देखा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द पीपल ऑफ हिंद, अब आप सभी लोगों को पता है हिंद के जो लोग थे उन्हें हम हिंदू कह रहे थे। एंड वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द ईरानियंस, तो हिंदू शब्द का जो है सबसे पहली बार इस्तेमाल अरेबियंस के द्वारा कहा गया। सॉरी, मेरे बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ईरानियन कह दिया। अरेबियंस के द्वारा जो है हिंदू कहा गया, ईरानियंस के द्वारा जो है हिंदुस्तान कहा गया, ग्रीक्स के द्वारा जो है इंडिया कहा गया। कुछ ट्रेडिशंस के माने तो दुष्यंत के सन भरत के नाम पे जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद की आप माने तो जो है एक ट्राइब के नाम पे जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एंड कुछ स्कॉलर्स की अगर आप बात मानेंगे बच्चों, तो ऋषभनाथ के जो बड़े बेटे थे उनके नाम पे जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया ये हजरत मोहम्मद के बारे में भी बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि पहला मुस्लिम इन्वेजन कब होता है। देखिए, अभी हम लोगों ने जो इंडिया से रिलेटेड इसलिए पढ़ा क्योंकि अलग अलग टाइम पे जो है इंडिया पे अटैक करने के लिए अलग अलग मुस्लिम इन्वेडर्स जो है आते हैं। तो हमें जानना जरूरी था कि किसने जो है हिंदुस्तान कहा, किसने भारत कहा, किसने जो है हिंदू कहा, हिंद में रहने वाले लोगों को किसने हिंदू कहा, और किसने जो है इंडिया कहा। चलिए, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहला मुस्लिम इन्वेजन कब होता है इंडिया पे। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन बच्चों 712 एडी में होता है। 712 एडी में सीधा सीधा डेट पूछा हुआ है, 712 एडी में जो है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन होता है। देन पूछता है कि ठीक है, पहला मुस्लिम इन्वेजन आपका जो है बच्चों 712 एडी में होता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम, या फिर वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहली बार भारत पे इन्वेड किया, क्या अफगान थे, अरब थे, या कौन थे। तो ध्यान रखिएगा 712 एडी में जो है पहला मुस्लिम इन्वेजन होता है, अरेबियन इन्वेडर होता है। वो कौन, मोहम्मद बिन कासिम। अभी हम लोग बच्चों मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे चीजों को। Just wait for a few seconds. चलिए, हम लोगों ने देखा अरेबियन इन्वेडर जो होता है मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत पे जो है अटैक करता है। कब अटैक करता है बच्चों, 712 एडी में अटैक करता है। देन अर्लियर, अब देखिए यहाँ हम लोगों ने 712 एडी देखा कि 712 एडी में जो है अरेबियन इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम रहता है। Earlier in 712 AD, a campaign was undertaken to India under the leadership of Ubaidullah. But he was killed and defeated and killed in the encounter. अब देखिए यहाँ पे आपसे कहेगा कि ठीक है 712 एडी में जो है मोहम्मद बिन कासिम इंडिया पे इन्वेड कर, इंडिया के मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में जो है इंडिया पे जो है बच्चों इन्वेजन होता है। देन उसके बाद आपसे पूछेगा कि 712 एडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है अर्लियर जो 712 एडी के शुरुआती दौर में जो है आपको देखने को मिलेगा किसके नेतृत्व में जो है बच्चों इंडिया पे जो है कैंपेन, इंडिया की तरफ जो है कैंपेन आता है। तो बच्चों उबैदुल्ला के नेतृत्व में जो है कैंपेन भारत में जो है 712 एडी के शुरुआती दौर में आता है। बट इसको जो है हरा दिया जाता है, इसको मार दिया जाता है। सेकेंड अनसक्सेसफुल कैंपेन जो है किसके लीडरशिप में आता है या फिर किसके नेतृत्व में आता है, बुदैल के नेतृत्व में। ध्यान रखिएगा जितनी बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सभी पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ही वाज आल्सो अनसक्सेसफुल। अब देखिए बच्चों ये 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम तो आता है, बट मोहम्मद बिन कासिम से पहले
कुछ और लोगों ने भी जो है भारत पे इन्वेट करने का सोचा है, भारत की तरफ जो कैंपेन लेकर भारत की तरफ जो है कुछ किया उन्होंने। उसमें पहला जो है अर्लियर 712 एडी में उबैदुल्ला आता है, बट उबैदुल्ला भी जो है हार जाता है और वो मारा जाता है। उसके बाद जो सेकंड अनसक्सेसफुल कैंपेन जो लॉन्च किया जाता है इंडिया की तरफ बच्चों, वो बुदैल के नेतृत्व में लॉन्च किया जाता है, बट बुदैल भी जो है हार जाता है। इन दीज सर्कमस्टांसेस मोहम्मद बिन कासिम was sent to invade सिंध बाई अरेबियंस। अब आप देख सकते हैं उबैदुल्ला के बाद जो है बुदैल आता है। हम लोगों ने देखा उबैदुल्ला, उसके बाद जो है बुदैल आता है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद कि उबैदुल्ला भी हारा गया, मारा गया, बुदैल भी बच्चों हारा गया, बुदैल ने भी जो कैंपेन लॉन्च किया था उसमें जो है वो अनसक्सेसफुल होता है। इस कारण जो है अरेबियंस के द्वारा जो है मोहम्मद बिन कासिम को भारत पे जो है इन्वेट करने के लिए, फिर आप कह सकते हैं सिंध पे इन्वेट करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता, तो इन्वेड सिंध बाय द अरेबियंस। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बच्चों पढ़ा था कि इंडिया पे जो है अटैक करने वाला मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में जो अटैक करता है ये एक अरेबियन इन्वेडर रहता है। ध्यान रखिएगा, आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा अफगानी रहता है, ईरानियन रहता है, ग्रीक रहता है या अरेबियन इन्वेडर रहता है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग बच्चों, अरेबियन इन्वेडर ये रहता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा। आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल अरेबियंस इन 712 एडी कनकर सिंध। आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो अरेबियन इन्वेजन होता है भारत पे 712 एडी में, यहाँ पे जो है मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और सिंध को जो है ये जीत जाता है बच्चों। सिंध को उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम आप कह सकते हैं इन्वेट करता है सिंध पे, तो उस समय जो सिंध का जो राजा रहता है, राजा दाहिर रहता है। अकॉर्डिंग टू द पर्शियन टेक्स्ट चचनामा ही वी कम टू नो अबाउट द कनक्वेस्ट ऑफ द सिंध बाई अरेबियन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जब इन्वेट करता है सिंध पे, उस समय सिंध का राजा दाहिर रहता है। और अब ये देखिए आपको कैसे पता चला कि आखिर सिंध पे जो है अरेबियंस का जो है अटैक होता है या फिर मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है बच्चों। तो पर्शियन टेक्स्ट जो है चचनामा, यहाँ से पूछा हुआ है चचनामा जो है किस भाषा में जो है ये टेक्स्ट लिखा गया है या फिर कौन सी टेक्स्ट है, तो ध्यान रखिएगा इट इज अ पर्शियन टेक्स्ट और इसी के माध्यम से आपको पता चलता है कि सिंध को जो है अरेबियंस के द्वारा जो है कनकिस्ट कर लिया गया रहता है। ठीक है, चलिए कनकर कर लिया जाता है। अब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ था, ईयर ऑफ द फर्स्ट इन्वेजन ऑन इंडिया बाय द मुस्लिम्स इज द सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट अमंग द स्कॉलर्स। फाइन, हाँ ये भी मैं आप लोगों को बताने वाली थी बच्चों, कहीं कहीं 711 एडी लिखा हुआ है और कहीं कहीं 712 एडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब वीडी महाजन की अगर आप बात मानेंगे बच्चों, तो वीडी महाजन के अकॉर्डिंग 711 एडी जो है इस समय जो है पहला मुस्लिम इन्वेजन होता है भारत पे। बट अकॉर्डिंग टू हरिश्चंद्र वर्मा, अगर आप हरिश्चंद्र वर्मा जी को मानेंगे, इनके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 712 एडी में बच्चों मुस्लिम इन्वेजन होता है। होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार फिर से हम इन बातों को रिकॉल करते हैं जितनी भी बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। एक तो ये चीज आप लोगों को पता ही चल गया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, लास्ट में जो है इन चीजों को मैं आप लोगों को जरूर रिकॉल कराऊंगी क्योंकि आखिरी में जो है चीजों को रिवाइज कराना बहुत जरूरी है। चलिए अभी हम लोगों ने देखा 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है भारत पे या फिर सिंध पे जो है अटैक किया जाता है और मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जो है कनकर कर लेता है। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पे अटैक करता है या फिर सिंध को कनकर करता है, उस समय सिंध का जो रूलर रहता है, रूलर दाहिर रहता है। और मोहम्मद बिन कासिम से पहले दो और लोगों ने भारत की तरफ कैंपेन किया था, वो कौन था? उबैदुल्ला था। वो हारा गया और मारा गया और उसके बाद बुदैल आता है, बुदैल भी बच्चों हार जाता है। अब ये कैसे पता चलता है कि सिंध पे जो है अरेबियंस का अटैक हुआ था, मुस्लिम इन्वेजन हुआ था? पर्शियन टेक्स्ट की जब हम बात करेंगे चचनामा से हमें पता चलता है कि सिंध को कनकस्ट करने वाले अरेबियंस थे। अब ये जो 712 एडी लिखा हुआ है, 712 एडी और 711 एडी को लेकर के कुछ डिस्प्यूट है। वीडी महाजन की अगर आप माने या फिर आप कह सकते हैं कुछ हिस्टोरियंस की अगर आप बात मानेंगे, जैसे उनमें वीडी महाजन साहब आते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग 711 एडी था जब मुस्लिम इन्वेजन होता है इंडिया पे। अकॉर्डिंग टू द हरिश्चंद्र वर्मा आप 712 एडी आपको देखने को मिलेगा कि 712 एडी मेंशन किया गया है। अब देखिए हम लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, जिसने 712 एडी में पहला मुस्लिम इन्वेजन किया था इंडिया पे।
अब हम जो है गजनी एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। जो गजनी पूछता है कि गजनी एम्पायर का फाउंडर कौन है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा गजनी एम्पायर का फाउंडर जो है अल्पतगीन है। अल्पतगीन जो है बच्चों, ही इज द फाउंडर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गजनी एम्पायर। गजनी एम्पायर का फाउंडर कौन है, अल्पतगीन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, गजनवी डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज यामिनी डायनेस्टी। अब हम लोगों से ये हमारे सामने सीधा सीधा एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द गजनी एम्पायर। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनी एम्पायर। अल्पतगीन, नाम ध्यान रखिएगा, अल्पतगीन ही बच्चों गजनी एम्पायर का फाउंडर है। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि किस डायनेस्टी को या फिर किस वंश को हम यामिनी वंश या फिर यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो माइंड इट, ध्यान रखिएगा, गजनी डायनेस्टी को ही बच्चों हम यामिनी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। अल्पतगीन हैड मेड गजनी एज हिज कैपिटल। तो ध्यान रखिए, गजनी डायनेस्टी का फाउंडर या फिर गजनी एम्पायर का फाउंडर जो है अल्पतगीन ही है, और इसी गजनी डायनेस्टी को या फिर गजनवी डायनेस्टी को हम यामिनी डायनेस्टी भी कहते हैं। ये जो अल्पतगीन था, जो कि इस संस्थापक था इस गजनवी एम्पायर का, उसने बच्चों गजनी को जो है अपनी राजधानी बनाई। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने जो है गजनी एम्पायर के किस रूलर के द्वारा गजनी को जो है राजधानी बनाई जाती है। तो अल्पतगीन के द्वारा गजनी को बच्चों अपनी राजधानी बनाई जाती है। 1998 की जब हम बात करते हैं, 1998 की हम बात करते हैं बच्चों, महमूद बिकेम द रूलर ऑफ द गजनी। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा गजनी का जो है रूलर, गजनी को कैपिटल बनाने वाला कौन सा व्यक्ति रहता है, अल्पतगीन रहता है। जब हम 1998 की बात करते हैं तो महमूद जो है गजनी का रूलर बनता है अकॉर्डिंग टू सर हेनरी एलियोट। अब देखिए ये जो नाम लिखा हुआ सर हेनरी एलियोट, तो यहाँ से किस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर हेनरी एलियोट के माध्यम, अकॉर्डिंग टू सर हेनरी एलियोट की अगर हम बात मानते हैं तो महमूद ने जो है भारत पर कितनी बार इन्वेड किया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, 17 बार जो है महमूद गजनवी के द्वारा जो है भारत पे इन्वेड किया जाता है। इसने क्या किया था, ये जो महमूद है ना, इस महमूद गजनवी की हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और इसने सोमनाथ टेम्पल, जो सोमनाथ मंदिर है बच्चों, उसको जो है पूरा आप कह सकते हैं पूरा तोड़ दिया था, खंडहर कर दिया था। महमूद गजनवी प्लंडर्ड द सोमनाथ टेम्पल ड्यूरिंग द रेन ऑफ द भीमदेव फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से जो भीमदेव फर्स्ट को हाईलाइट किया गया है बच्चों, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, जब मोहम्मद गौरी सोमनाथ टेम्पल को तोड़ रहा था, उस पर अटैक कर रहा था, उस समय जो है वहां पे रूलर कौन था, तो भीमदेव फर्स्ट जो है बच्चों वहां के रूलर थे। तो हम लोगों ने देख लिया कि, और उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि भीमदेव प्रथम के समय में महमूद गजनी के द्वारा जो है किस मंदिर को जो है तोड़ा गया था, उस पर अटैक किया गया था, सोमनाथ मंदिर को जो है बच्चों तोड़ा गया था। और सर हेनरी एलियोट की अगर हम बात मानते हैं तो महमूद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, महमूद गजनवी की ही हम बात कर रहे हैं। महमूद गजनवी फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेडेड चंदेलाज इन, आप देख सकते हैं बच्चों 1712 से जो है 1712 में आपको देखने को 1712 में आपको देखने को मिलेगा कि मुस्लिमों का जो है इन्वेजन भारत पे हो जाता है। जब हम बात करते हैं, देखिए अब हम लोग आ गए हैं 1019 AD पे आ गए हैं। तो महमूद गजनी क्या करता है, पहली बार जब चंदेला पर अटैक करता है, वो ईयर कौन रहता है, 1019-20, ये जो है एडी रहता है जब महमूद गजनी चंदेलास पे पहली बार अटैक करता है। एट दैट टाइम द रूलर ऑफ द चंदेला डायनेस्टी वाज विद्याधर। अब देखिए जब महमूद गजनवी पहली बार जो है चंदेलास पे अटैक करता है, उस समय चंदेला रूलर कौन रहता है बच्चों, विद्याधर जो है उस समय चंदेला रूलर रहता है। ध्यान रखिएगा विद्याधर जो है चंदेला रूलर रहता है, हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। तो हम लोगों ने क्या देख लिया बच्चों, जब महमूद गजनी चंदेलास पे 1019-20 पे जो है अटैक करता है,
तो उस समय चंदेला रूलर कौन रहता है बच्चों? हम लोगों ने क्या देखा था, विद्याधर जो है उस समय चंदेला रूलर रहते हैं, और चंदेलास डायनेस्टी के जो है मोस्ट पावरफुल रूलर्स में से एक रहते हैं ये विद्याधर। ही वॉज द ओनली हिंदू हु हैड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मुस्लिम इन्वेजन। तो देखिए क्यों आखिर हम कह रहे हैं कि ये जो है मोस्ट पावरफुल रूलर रहते हैं चंदेला डायनेस्टी के विद्याधर जी, बिकॉज ये जो अकेले एक हिंदू ऐसे रूलर रहते हैं जो मुस्लिम इन्वेजन को जो है सक्सेसफुली जो है विरोध किया था इन्होंने। बिटवीन 999 to 1027 AD महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया फॉर द 17 टाइम्स। तो ये तो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, सर हेनरी एलियट की अगर बात मानते हैं तो महमूद गजनवी ने जो है भारत में जो 17 बार आक्रमण किया था। कब से कब तक जो है उसने आखिर भारत पर 17 बार आक्रमण किया था बच्चों? 999 से लेकर के 1027 AD तक जो है महमूद गजनवी भारत पर जो है 17 बार अटैक करता है। बट द मोटिव ऑफ दीज इन्वेजन्स वाज नॉट टू एस्टैब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया। अब देखिए ये सब तो ठीक है कि महमूद गजनी ने जो है भारत पर अटैक किया, लेकिन यहाँ पे जो है महमूद गजनी को जो है अभी कोई ऐसा दिमाग में इसके बात नहीं बैठा था कि हमें मुस्लिम राज को जो है भारत में स्थापित करना है, कि हमें भारत में ही बसना है। बट जो उसका महमूद गजनी की अगर हम बात करें तो महमूद गजनी के दिमाग में क्या था, या फिर महमूद गजनी का यहाँ पे मोट्टो क्या था? ये काम था कि इसका जो है यहाँ पे जो भी मटेरियल एसेट्स हैं उसको प्लंडर करना, एंड आप कह सकते हैं धन को लूट करके वापस अपने देश ले करके जाना। बगदाद का जो खलीफा था अल कादिर बिल्ला टाइटल महमूद गजनी एज यामीन उद दौला एंड अमीन अल मिल्ला। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बगदाद के जो खलीफा है अल कादिर बिल्ला उस किस, या फिर आप कह सकते हैं किसके द्वारा जो है महमूद गजनवी को यामीन उद दौला का जो है टाइटल दिया गया था? तो बच्चों बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला के द्वारा महमूद गजनी को जो है यामीन उद दौला का जो है टाइटल दिया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं यामीन उद दौला और अमीन अल मिल्ला। ध्यान रखिएगा यामीन उद दौला और अमीन अल मिल्ला का जो है टाइटल या उपाधि महमूद गजनवी को बच्चों बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। आज हम बच्चों महमूद गजनवी तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है किसी और इन्वेडर के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। महमूद गजनवी की हम बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा पूछता है, यूपीएससी की बात कहिए चाहे यूपीपीसीएस की बात कहिए बच्चों, अगर मोर देन वन ऑप्शन की बात आ गई तो वहां पे लिख देगा कि क्या महमूद गजनवी बहुत ही पढ़ा लिखा और जेंटल पर्सन था। तो ध्यान रखिएगा ही वॉज लर्नड एंड जेंटल, ही रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट। ये भी जो है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा हुआ है। ही गैदर्ड फेमस स्कॉलर्स एट द टाइम इन गजनी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है स्कॉलर्स की आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता था। ही वॉज लर्नड एंड जेंटल पर्सन। ठीक है, उतवी वॉज हिज कोर्ट हिस्टोरियन। अब यहाँ जो ये लिखा हुआ है उतवी वॉज हिज कोर्ट हिस्टोरियन, तो सीधे सीधे पूछा हुआ है कि महमूद गजनवी के समय में उसका कोर्ट हिस्टोरियन कौन था बच्चों? आप कह सकते हैं इतिहासकार कौन था उसके कोर्ट में? तो उतवी था। ध्यान रखिएगा उतवी का नाम मत भूलिएगा। वे अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसके साथ साथ ये जो यामीन उद दौला लिखा हुआ है या फिर अमीन अल मिल्ला लिखा हुआ है, यहाँ से भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यामीन उद दौला जो है किसको उपाधि दी गई थी? महमूद गजनवी को बच्चों ये उपाधि दी गई थी, या फिर यामीन उद दौला की उपाधि जो है महमूद गजनवी को किसके द्वारा दी गई थी? बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला के द्वारा जो है यामीन उद दौला की उपाधि या फिर अमीन अल मिल्ला की उपाधि बच्चों महमूद गजनवी को दी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि महमूद गजनवी का कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? उतवी था। आप लोग सोच रहे हो कि मैम बहुत ही फास्ट चीजों को कवर करते हुए चल रही है। एक्चुअली बच्चों हम यहाँ पे प्रीलिम्स को जो है बहुत ज्यादा अभी हमारे पास चीजें पढ़ने के लिए, आप सभी लोग को पता है, आप लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि कितना डीप में हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। हमें यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स को ही नहीं फोकस करना है, जैसे ही प्रीलिम्स बाइंड अप होगा उसके बाद हमें मेंस की चीजों को भी कवर करना है। इसलिए मैं लगातार सेशंस को जो है लेती ही चल रही हूँ। एंड अगर आपको लग रहा है बहुत तेज बोल रही हूँ तो आप जो है आप कह सकते हैं स्पीड जो है यूट्यूब में जो है जाकर के उसकी स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, आप आसानी से लेक्चर को सुन लेंगे। वैसे मैं बहुत स्पीड में तो नहीं चल रही हूँ, ऐसे हाँ पढ़ाते हुए चल रही हूँ कि आपको सभी चीजें जो है याद होती चले। चलिए देखते हैं। ही रोट
टेक्स्ट लाइक किताब उल यामिनी एंड तारीख यामिनी। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसने जो किताब उल यामिनी या फिर तारीख यामिनी लिखा है, तो बच्चों उतबी के द्वारा ही किताब उल यामिनी या फिर जो तारीख यामिनी लिखा गया है। उतबी कौन था? एक कोर्ट हिस्टोरियन था मोहम्मद गजनवी के समय में, और इसी ने किताब उल यामिनी या फिर तारीख यामिनी लिखा है। कुछ अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स जो थे मोहम्मद गजनवी के कोर्ट में, वो कौन कौन था? नाम याद रखिएगा, अलग सारे नाम दे देगा और इसमें से पूछेगा कौन जो है मोहम्मद गजनवी की कोर्ट में नहीं, कोर्ट से नहीं बिलोंग करता। तो ध्यान रखिएगा अल बरूनी की हम बात कर रहे हैं, बाकी की बात कर रहे हैं, राइटर ऑफ द तारीख सुप्तगीन, पर्सियन पोएट उजारी, तुसी एंड उनसुरी, असफादी, फारूकी, ये सभी के सभी जो है बच्चों ये कोर्ट के इसके महमूद गजनवी के कोर्ट से बिलोंग करते थे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द ऑथर ऑफ द शाहनामा। ऑथर ऑफ द शाहनामा की बात करिए, जो शाहनामा लिखा हुआ है बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि शाहनामा के ऑथर कौन है? फिरदौसी। ध्यान रखिएगा शाहनामा के ऑथर कौन है बच्चों? फिरदौसी जो है शाहनामा के ऑथर हैं। ऑथर ऑफ शाहनामा इज फिरदौसी। ही वॉज अ फेमस कोर्ट पोएट ऑफ द महमूद गजनवी। ध्यान रखिएगा शाहनामा के जो ऑथर है कौन है? फिरदौसी। जहां अभी हम लोगों ने उतबी के बारे में पढ़ा था, उतबी एक कोर्ट हिस्टोरियन था महमूद गजनवी का, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कोर्ट पोएट कौन था? फिरदौसी था। किसकी कोर्ट पोएट की हम बात कर रहे हैं? महमूद गजनवी की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों की होम्स ऑफ ईस्ट। अब देखिए ये होम्स ऑफ ईस्ट की उपाधि जो है, जस्ट वेट, होम्स ऑफ ईस्ट की उपाधि बच्चों फिरदौसी को दी गई थी। किसे जो है क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि किसे होम्स ऑफ ईस्ट कहा गया है? फिरदौसी को बच्चों होम्स ऑफ ईस्ट कहा गया है। फरिश्ता की जब हम बात करते हैं, फरिश्ता तारीख फरिश्ता लिखा है, गुलशन इब्राहिमी लिखा हुआ है। तारीख फरिश्ता किसके द्वारा लिखा हुआ है? फरिश्ता के द्वारा लिखा गया है। एंड गुलशन इब्राहिमी, इसे ही आप क्या सॉरी इसे ही आप जो तारीख फरिश्ता को ही हम बच्चों गुलशन इब्राहिमी भी कहते हैं। और किसके द्वारा लिखा गया? फरिश्ता के द्वारा लिखा गया है। इसका पूरा नाम क्या था? तारीख फरिश्ता या फिर गुलशन इब्राहिमी को लिखने वाला फरिश्ता जो था उसका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। मोहम्मद कासिम हिंदू शाह बच्चों पूरा नाम था फरिश्ता का। हिज बुक तारीख फरिश्ता जो है, अभी हम लोगों ने जो तारीख फरिश्ता या फिर गुलशन इब्राहिमी पढ़ी, ये बुक जो है आखिर किसको डेडिकेटेड है? बीजापुर के रूलर थे मोहम्मद इब्राहिम आदिल शाह, उनको ये बुक बच्चों डेडिकेटेड की गई थी। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं बच्चों। जो रिमेनिंग चीजें हैं उसको कल के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद बच्चों अप्रोक्सीमेट हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं, उसको एक सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम सेशन को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।